क्वेश्चन 1 anyone? 2 3 4 फिफ्थ है ही नहीं ना बेटा। अच्छा थर्ड का फिफ्थ इजी देख। ये इक्वल टू एक्स 256 इज 0.5 की पावर एक्स, ठीक है। 256 को तो 2 की पावर 8 लिख सकती है, 0.5 को तो 1/2 द होल पावर एक्स लिख सकती है। 2 की पावर 8 इज 2 की पावर माइनस एक्स। हाँ तो ये 2 की पावर माइनस 8 सही। ए रुक 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 रुक, हाँ ये हो गया तेरा। तो अब x इज इक्वल टू -8, खत्म। समझाए? हाँ थर्ड का सिक्स, ये भी वैसा ही है बेटा देख। तो 0.25 इज 2 की पावर x, 0.25 को 1/4 लिखा तूने। ये 4 की पावर -1 इज 2 की पावर x, 2 की पावर -2 इज 2 की पावर x, x इज इक्वल टू -2। फोर्थ का फिफ्थ सिक्स नाइन टेन ना बेटा, प्लीज़ बातें नहीं। ये पहला बात तो इजी था, फिफ्थ वाला इजी था। x इज 4 की पावर -1.5 हुआ है बेटा। 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख देना, 2 की पावर -3 मतलब 1/8 हो जाएगा। कर फटाफट। नित्यम गाइस संडे को तुम्हारा इसका नाम क्या है, सेट्स एंड रिलेशंस पूरे पे टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, फुल रिलेशन इंक्लूडेड। हाँ देना है ढंग से वाली टेस्ट। गुड, संडे को टेस्ट देना है बट। चलो अभी सिक्स सब पार्ट, ये भी इजी था रे। ये किसने पूछा? ये x + 1 इज √3 की पावर 2 एंड x + 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 2। छी फोर्थ का सिक्स सब पार्ट 2 तो दिया है बच्चा, गलत देखी तू। थर्ड का थर्ड सब पार्ट देख रही तू, नहीं -2 दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। नहीं नहीं सर, थर्ड का सेकंड फोर्थ का सिक्स सब पार्ट मैंने करेक्ट किया कितना हो गया? और कौन सा था? अब देखो तुमको याद है, तुमको मैं बताया था कि बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 लेना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू 10 की पावर -1 यानी 1/10। वैसे ही ये कर लो। 0.1 नहीं लिख सकते क्या? ये 3 सब पार्ट दिया है उसने, क्या बोलते हैं 0.1 लिख सकता है तुम? हाँ ये कुछ नहीं बेटा, पहले एक बार ये लेना है तेरे को log x की वैल्यू -2, फिर एक बार log x की वैल्यू 0 लेना है, फिर log x की वैल्यू 1/3 लेना है तेरे को, ऐसा है। अबे 3 अलग अलग क्वेश्चन है वो। पहले log x इक्वल टू -2 सॉल्व कर 1/100, फिर log x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 बेस 10, फिर log x की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 10 की 1/3। खत्म। जितने हम बातें नहीं बेटा प्लीज। अब देखो ओए, अब अपन लोग लॉग की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। ये तो क्या था ना, सिंपल तुमको लॉग का ये बेसिक वैल्यू निकालना सिखा रहे थे। अब लॉग की प्रॉपर्टीज जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार ना मेरे को लिखने दो, मैं उसके एग्जांपल्स भी लिखूंगा तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम लोग लिखना, क्योंकि आई एम जस्ट लाइक नॉट श्योर, मेरे को रटी भी नहीं है क्या क्या सीक्वेंस में थी। पहले log a
विद बेस कुछ भी मान लो p प्लस लॉग b, बेस सेम अगर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस से मल्टीप्लाई और इसका उल्टा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब लॉग a प्लस लॉग बी इज लॉग a इंटू बी, या फिर log a इंटू बी इज log a प्लस log b, ठीक है ना। सेकेंड है बेटा log a माइनस log b, बेस सेम ही चल रहा है अभी भी, तो ये हो जाएगा log a अपॉन b। इसका उल्टा इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेस हम अगर 10 समझते हैं ना कि 10 नहीं हाँ, कुछ नहीं दिया तो 10 10 मान लें। मान लो ये दिया हुआ है log 5 विद बेस 15 प्लस log 3 विद बेस 15, ये क्या जाएगा log 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, बेस 15 ये तो तुमको पता है 1 हो जाएगा। log a विद बेस a 1 होता था ना, 15 की पावर x इज इक्वल टू तो वो नहीं तो याद रख log a विद बेस a इज 1। यहाँ तक है डी के, वैसे इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट वाला थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, उसमें क्या नहीं दिख रहा मुझे बता। मेरा मैंने माना हैंडराइटिंग खराब है बट ऐसे थोड़ी कुछ तो भी पगली छुपने पे पगली, मैं बोला ना ऐसा कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो। स्लो है आज से दिमाग लो पहले एक बार ये दोनों एग्जांपल लिखो एक बार फट से, एग्जाम्पल है ये लिखो प्रॉपर्टी, नए पेज पे लिखना। ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अप्लाइड वाला और एनआईटी हमको जेई के समय पे बहुत ज़्यादा लॉग के क्वेश्चंस करवाए थे प्रॉपर्टीज़ के, और हमारी एग्ज़ाम में आया एक भी नहीं था। आप लोग को भी हम अप्लाइड वालों को छुट्टी होती है कि आप लोग को ज़्यादा है प्रॉपर्टी दूर वालों को नहीं एक मेरे को याद नहीं है, मेरे साथ इक्वली थी, एक तुमको प्रॉपर्टी कम दी हुई है वो मैं तुमको करवा देता हूँ वैसे भी, बचा हुआ आई डोंट थिंक कि तुम्हारे को प्रॉपर्टीज़ कम है कुछ भी ऐसा। तो आपके अकॉर्डिंग कोर ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अप्लाइड कुछ चैप्टर्स मुझे कोर का डिफिकल्ट लगते हैं, बचा हुआ अप्लाइड के भी कुछ, जैसे स्टैटिस्टिक्स बहुत बोल रहे तुम्हारे अप्लाइड में, ओवरऑल मुझे कोर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। कि कोर और अप्लाइड वालों के पिछले हफ्ते लड़ाई हुई थी कि हमारा ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हमारा मेरे हिसाब से कोर ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट स्कोरिंग इन अप्लाइड इज़ मोर डिफिकल्ट। भाई कोर में आ जाता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आ जाते लाने पड़ते हैं। चलो ओए ओए ओए, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, log a की पावर m इज m टाइम्स log a। मैंने कुछ बेस लिखा नहीं तो बेस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, ठीक है। फोर्थ ये नहीं समझा मेरे को m log a m मल्टीप्लाइड बाय log a, देखो एग्जांपल देख लो इसका, log 5 की पावर 4 विद बेस 3 मान लो, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स log 5 विद बेस 3। प्रॉपर्टी जब मतलब क्वेश्चन करेगा तब धीरे धीरे समझेगा। देखो अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी तुमको दी हुई नहीं है, बट तुम्हारे को क्वेश्चन में आई है, उसको लंबा लंबा करने जगह पे प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तुमको मैं। बेस में अगर पावर n है तो ये 1/n log a विद बेस b हो जाएगा। एक काम करो वहाँ पे ऊपर में भी बेस डाल दो तुम लोग, नहीं वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा। log 2 विद बेस 8 अगर है बेटा मान ले, तो तू चाहिए log 2 विद बेस को 2 का क्यूब लिख सकती है, 1/3 log 2 विद बेस 2 विच विल बिकम 1/3, खत्म। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम भी है बेस चेंजर। ठीक है
देखो एक बार फिफ्थ वाले का एक बार देख लो, इसको बेस चेंजर बोलते हैं। अगर तुमको बेस पसंद नहीं आ रहा है, जब लॉग 1000 विद बेस 100 दिया हुआ है, तुमको कोई कारण से बेस पसंद नहीं है, तुमको कोई और बेस में चाहिए है, तुमको 2 बेस में चाहिए, 1000 बेस में चाहिए, 1 बेस 1 तो नहीं रहता है बेस, सॉरी, तुमको 10 बेस में चाहिए, तो लॉग ए विद बेस बी को लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख देना और दोनों का बेस सेम कर देना। ये हाँ, तुमको ये वाली प्रॉपर्टी ना जब तुम लॉग टेबल देखते हो तब के लिए काम में आ सकती है एक आधा क्वेश्चन में। अब देखो ये लॉग 1000 विद बेस 100 अगर है तो मैं लॉग 1000 विद बेस 10 अपॉन लॉग 100 विद बेस 10 किया, वो log 1000 जो उसको 10 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। ये देखो, अब मैं न्यूमरेटर को log 10 क्यूब, डिनोमिनेटर को log 10 स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। ये जगह 3 log 10 विद बेस 10 अपॉन 2 log 10 विद बेस 10, ये कट गया, बोलो ये 1 1 हो गया, आंसर 3/2 आ जाएगा उससे। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? सर तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ये लॉग लॉग लिख के सॉल्व करना पड़ता। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, व्हाट आई एम इंटरप्रिटिंग। नहीं तो क्वेश्चन के थ्रू और मेच्योरिटी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब मैं क्या होता, मैं इसमें करता 1000 हाँ वो चीज़, हाँ तो वो इक्वल्स टू वाला नहीं, अब प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, पहले मैंने सॉल्विंग किया था, प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग सॉल्व करने हो रहा है। वो हमने क्या लिखा log 2 1 वो दो 2 बाजू बाजू में लास्ट में। मैं एक बार फोर्थ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर तुम भी वही बोल रही है तो log 2 विद बेस 8 था, तो log 2 विद बेस 2 क्यूब हो गया, डिनोमिनेटर सॉरी वो बेस में क्यूब था तो उसको बाहर निकाला तो 1/3 बन गया, तो 1/3 log 2 विद बेस 2, वो log 2 विद बेस 2 1 हो जाता है, तो 1/3 इंटू 1 विल बिकम 1। सही। चलिए अब बेटा एक बार आपको जस्ट देखने में कोई प्रॉपर्टी भूल तो नहीं गया हूँ मैं। हाँ एक ये वाली रह गई है, बस ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो, ये ऐसे मत लिखो तुम लोग, तुमको जैसा मैं बता रहा हूँ, ए लॉग ए की पावर लॉग बी विद बेस सी इज, ये दोनों कर सकते हो तुम एक्सचेंज, तो बी लॉग ए विद बेस सी, ये प्रॉपर्टी लिख लो, ये तुम्हारे को बहुत काम में आने वाली है। और ये वाली ऐसी मत लिखना तुम लोग, ठीक है ना, पहले एक बार छोड़, ठीक है, जिन लोगों का ये बचा है। तो कुछ बोला कर दूँ मैं, वो लिख रही बेटा, स्लो है वो थोड़ी सी। आँखों से स्लो नहीं है वो, तो रोएंगे भी टपाटप टपाटप, सही, वो प्रोसेस कर रही है धीरे धीरे, रुक जा। हुआ क्या माँ? वो भी कर रही थी, मैं अकेली वो महा स्लो है वो तो, करो बदलो। चलो अब हेडअप, चलो ओए अब एक बार देखो, शांत, ओए 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 बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी प्लीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 6 प्रॉपर्टी है, भाई लोग प्लीज ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ 25 की पावर log 3 विद बेस 5 अगर है, ठीक है, तो बेटा मैं ये और ये को एक्सचेंज कर सकता हूँ, ये पावर में चल रहा था, ठीक है ना, तो दैट विल बिकम व्हाट, 3 log 25 विद बेस 5, 3 log 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता था,
with base 5. I got 3 की पावर 2 log 5 with base 5 which is 3 square which is 9. कुछ नहीं, आप लोग log 5 में हट जाएगा, हट ये और ये को एक्सचेंज कर सकते हो. log 5 कटेगा नहीं, log 5 with base 5 के लिए 1 हो जाएगी. log a with base a की वैल्यू 1 होती है. समझा भाई लोग? सर ये a log b base c, क्या? a log b a की पावर a रेस टू है ये. सर log के बाजू में c लिखना है कि a की accuracy लिखना है? लॉग का देख a की पावर, ये देखिए एक लाइन है मेरी, ये उसका log b विद बेस c वैसा है वो. b with base c मतलब log b विद बेस c, log का दूंगा ना बेस बटा में. बहुत ज़्यादा. वो तुमको स्टार्टिंग में लग रहा है, धीरे 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 उसकी प्रॉपर्टीज इशू नहीं रहती है. वेरी फ्रैंकली तुमको कभी कभी लॉग टेबल से आंसर निकालने में इशू आ सकता है, बहुत बोर भी है. मैं बिल्कुल तुमको मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का, बट ठीक है. क्या करें, ये आया अप्लाइड मैथ्स. नहीं अप्लाइड मैथ्स नहीं, मैथ्स लिया है. तुम केमिस्ट्री भी लेते हो, फिजिक्स भी लेते हो, तुमको लॉग टेबल सिखाना पड़ता है उन लोगों को. केमिस्ट्री में ज़्यादा जरूरत पड़ती है वैसे लॉग की. सर आपने आपने क्या लिखा है? ये पैदा हुआ है बेटा, वहाँ गलती वहीं हुई थी. सर हाँ बेटा, आपने क्या लिखा? आपने 3 square log 3 की पावर 2 log 5 विद बेस 5, तो वो 3 स्क्वायर बन जाएगा जो कि 9 के बराबर रहेगा. अभी देखो वो जो बेस चेंजर तुमने किया था ना, उसके थ्रू ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी एक होती है. ये बची दो तो फालतू की, वो इतना कोई काम ऐसा नहीं है. ये थर्ड वाली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, तुम थोड़ा ध्यान दो. log a विद बेस b इज 1 ओवर log b विद बेस a. मैंने पलटाना अगर रहे इन दोनों को, बेस को वो बनाना जिसको करने का है, तो रेसिप्रोकल लेना. वो क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, कहाँ ना क्या है तो अभी पहले तो उसको 5 धोएगा. कौन सी चेयर से कट गया? और तो पहले बोलो, पहले तो पानी से धो के आएगा. ये देखो ओए, ये जाएगा log a विद अपॉन log b. कुछ भी बेस होगा, 10 मानना है, 100 मानना है तेरे पे. मैंने कुछ p मान लिया. क्या मैं इसको 1 अपॉन log b विद बेस p अपॉन log a विद बेस p बोल सकता हूँ मैं, जो बाद में जाके 1 ओवर log b विद बेस a हो जाता है. ये देखना बेटा, ये यहाँ से यहाँ गया हूँ मैं बेसिकली. ये तुमको इसका डेरिवेशन रटना नहीं है, ये तुमको बता रहा था मैं. यहाँ तक है ठीक है. और एक और जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया, जो मैंने तुमको दिया था बेटा, ये फोर्थ वाला. तो ये थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके तुमको एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं. log a की पावर m विद बेस b की पावर n विल बिकम m अपॉन n log a विद बेस b. अगेन प्रॉपर्टी रटना नहीं है, समझ में आ जाती है. नहीं मैं लिखो भी मत, कोई इशू यहाँ तक है. अब देखो तुम्हारे इसमें है ना, अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चंस डायरेक्टली थोड़े बेटर लेवल के हैं. हम लोगों के इसमें एक एस.एल. लूनी करके बुक होती थी, तो वी आर अ लॉट ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चंस. लाइक आई वुड से 80 क्वेश्चन थे हमारे को, सिंपल तो ओरली वाले थे. तो हमको वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देते थे कि हाँ चलो हमको समझ में आ रहा है. आता कुछ नहीं था हमको समझ में. फिर बाद में ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे तुमको डायरेक्टली दिए गए हैं पर तुमको जम जाएंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये है पहला क्वेश्चन, देख के बेहोश हो गए. करेक्ट. अब सुनो, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ. तुमको अभी एक प्रॉपर्टी ये सिखाई थी मैंने, log a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? log a प्लस log b. करेक्ट. अरे ये यहाँ से यहाँ पे आए थे ना तुम लोग. अब देखो इसी का पावर m और n रहता तो ये log a की पावर m b की पावर n हो जाता था, जो कि m log a प्लस n log b हो गया रहता. ये कब तक आया? log a की पावर m इज m टाइम्स log a, थर्ड प्रॉपर्टी जो दिखवाए तुमको. ठीक है. अब देखो ओए,
अब देखो ये अपॉन अगर सी डी अगर रहता तो लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस ऑफ लॉग सी माइनस लॉग डी चलता था मेरे लिए। देखो लॉग ए अपॉन बी की वैल्यू होती थी लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब अगर डिनोमिनेटर वाले हैं तो सब वो नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे। फेयर इनफ यहाँ तक है। अब देखो माइनस और माइनस नहीं, इसको अलग माइनस मिल रहा है, इसको अलग माइनस मिल रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो एम एन ओ पी, तो लॉग ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर ओ, पी इसकी पावर लॉग डी की पावर पी। फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा परफेक्ट, ये समझ आ रहा है बेसिक साइड। देखो अब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे बेस भी दिया हुआ है, ये लॉग ए की पावर ए विद बेस बी प्लस लॉग बी की पावर बी विद बेस बी माइनस लॉग सी की पावर सी विद बेस बी माइनस लॉग डी की पावर डी विद बेस बी। कोई इशूज? अब देखो ये जगह ए लॉग ए विद बेस बी प्लस बी लॉग बी विद बेस बी माइनस सी लॉग सी विद बेस बी माइनस डी लॉग डी विद बेस बी। अब देखो सब अपना यहीं पे ख़त्म हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक ये इस पर अपने को प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ए लॉग ए विद बेस बी प्लस बी माइनस सी लॉग सी विद बेस बी माइनस डी लॉग डी विद बेस बी। समझाई चीज़ क्या हुई है? हाँ देखिए को बारे एक मैं सुना ये हर देखने के वाला है, ए की पावर ए बी की पावर बी अपॉन सी की पावर सी डी की पावर डी विद बेस बी था। तो इसको ये समझ में आएगा, पहले मुझे एक पहला स्टेप बता दूँ। जब होमवर्क अटेंड करेगा तब कई जगह पे अटकने वाला है पक्का से, बट वो धीरे 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 मैच्योरिटी आना शुरू होती जाएगी। देखो बेटा बातें मत करो, ये बेस काय को दिए सर? सॉरी। किताब को बोलना, एमएल को बोलना और एमएल का बोलना। एक बार के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बार के लिए क्वेश्चन ट्राई करो अभी खुद से। वरना हाँ क्वेश्चन 1 का सब पार्ट 1। बेटा वो बी लॉग बी विद बेस बी जो था, लॉग बी विद बेस बी की जगह पे 1 लिख दिया मैंने, तो बस बी बचाओ। वैसा बी सी मत पढ़ा कर उसको बेटा, सी विद बेस बी।
जिनका ही हो गया है ट्राई सेकेंड वन, नहीं जमेगा बट करो कोशिश। सर 4 और x अलग अलग है ना कि 4 और x एक ही है? 4 इंटू एक्स की पावर 6, तो x अलग हुआ ना मतलब। पावर 6 उसको नहीं है। एक बार तो समझ गया। सर मेरा ए और बी जैसा है वो ऐसे 4 और x। अलग अलग है। हो गया सर मेरा 2 स्टेप में आंसर आ गया। गुड। 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख, 9 को 3 का स्क्वायर लिख। इसको 4 का स्क्वायर लिखो। 4 को 2 का स्क्वायर। ए लॉग बी बी कैसे बन गया सर? ए लॉग बी कहाँ पे बी बन गया? फर्स्ट क्वेश्चन में था उसकी लास्ट स्टेप। उसके सोल्यूशन में, अपने सोल्यूशन में। इसमें तो और सिंपलीफाई नहीं होगा, बी लास्ट बी प्लस ए लॉग बी। अपने ए लॉग ए विद बेस बी प्लस बी लिखा हुआ है, उसने पहले बी ला लिया है। सर 2 log b 2 minus 2 log रुक जा, उसने ये टर्म को यहाँ लिख दिया और ये टर्म को यहाँ लिख दिया। वो वाला b टर्म कहाँ से आया? वो log b लॉग बी विद बेस बी, ये तो 1 हो जाएगा ना। इसलिए हुआ है। सर अभी तो कॉमन ले लूँगा मैं। नहीं, कुछ कॉमन वाले जाते हैं। 2 log b क्यों? ले ले भाई, गुस्सा मत कर। यू की ले लूँ ये थोड़ा। मत ले, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना? सर लिखा हो सेकंड का। हाँ सॉल्यूशन नहीं आएगा कल पैसा टाइम सेकेंड सब पार्ट हो गया जरा टाइम यहाँ। आ गया सर। हम्म। बहुत सा जान दे अटेम्प्ट, सुबह ज़्यादा अटेम्प्ट तो जान दे। सर ये ऐसे कैंसिल होगा नहीं हो सकता क्या? अगर लाइक टर्म्स रहते मान ले 3 log 2 प्लस 7 log 2 तो 10 log 2 भले हो जाता। b log 2 plus 7 log 2 10 log 2। हाँ। log की वैल्यू सेम होना चाहिए तो। सर बेस भी सेम होना चाहिए, तो जो बाहर नंबर है तो ये ऐड हो पाएगा। अगर मान ले ऐसा होता, तो सबका बेस तो सेम है, अपने को कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं, 7 log 2 विद बेस 3 प्लस 8 log 2 विद बेस 7 अगर कुछ कुछ भी होता 9 वगैरह कुछ होता 9 तो जल्दी के बाद में कर लेगी तू 5 होता तो ऐड नहीं होता। दिस होल हैड टू बी इक्वल टू दिस होल, तभी तू ऐड सबट्रैक्ट कर पाती थी। मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश ऐड। हेलो, मैथ्स एंड इंग्लिश बेटा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश
चलो हाँ सॉरी, चलो हुआ बेटा। मेरे को एक बार के क्वेश्चन को डिक्टेट करो। बी, बेस बी, की पावर 7। अब देखो जो लोग पहले मेरे को ये बोल रहे थे चलो 4x अलग अलग है क्या, 4x की पावर 6 सिंपल तो एक्सप्रेशन है, वो 6 इज नॉट फॉर 4। अगर 6 4 के लिए होना रहता तो उसने वो द होल पावर 6 लिखा होता। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर, log 4 विद बेस b प्लस log x की पावर 6 विद बेस b माइनस log 9 विद बेस b माइनस log y की पावर 7 विद बेस b। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता था? इसको 6 log x विद बेस b, ये log 3 का स्क्वायर विद बेस b माइनस 7 log y विद बेस b, तो ये 2 log 2 विद बेस b, 6 log x विद बेस b, 2 log 3 विद बेस b, 7 log y विद बेस b। खत्म। ठीक है, वो पूरी एक्सरसाइज तो नहीं दे रहे हो ना। जैसे अगर 1 घंटा लग गए, 1 साल लग गए हो करने में, पूरी एक्सरसाइज दे दिया बहुत सोचते बैठे हो, सोचते बैठे। एक प्रोडक्ट का क्या होता है? अरे वो जो ए log ए बी log a प्लस log b, अपन नाम वाम नहीं पढ़ रहा उसका, लॉग ए इंटू बी इज log a प्लस log b। चलो ओए गाइस, ट्राई अप एग्जाम्पल नंबर 2, बेटर क्वेश्चन। तुमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक सिंगुलर लॉग जैसा उसको लाने की कोशिश करना है। मतलब एक सिंगल लॉग में हाँ आंसर निकाल दीजिए आप, कर रहे हैं। सर 6 log 10 ABC। हाँ 6 ने क्या log a b स्क्वायर c क्यूब आ रहा है बेटा। मेरा तो मैं उसको 2 और 3 को साइड क्यों लिख रहा था? देख वैसे तेरा बोलना सही है, उसने सिंप्लीफाई बोला, मतलब सिंगुलर लॉग जैसे लेके आने की इच्छा थी उसको। सिंगल लॉग पे सिंगुलर लिया है। क्या बोला तूने? 6 log 10 ABC। 6 log 10 abc कैसे हो जाएगा बेटा? अगर वो देख सुन, 2 और 3 को उधर लेके चले गए ना। किधर ऐसे थोड़ी होता है, प्रॉपर्टी 2x प्लस 3y के अंदर 2 और 3 थोड़ी तो अलग ले जा सकता है। नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो उसके अकॉर्डिंग कि वो अरे ये थर्ड वो तो नहीं हो सकता ना सर। 2 log a प्लस 3 log b अगर है तो यू कैन नॉट राइट एज 6 log a b, नो। वो होल होना चाहिए तभी होगा ना। हाँ तो इसको तुमको करना है तो ये log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब रहेगा। अब इसको तुम log a स्क्वायर b क्यूब लिख सकते हो भले। तो हम इसको 6 के लिए रखेंगे, नहीं। होल के लिए होगा तभी होगा ना वो। सर ये क्या सारी प्रॉपर्टीज भी ये सब लर्न करना पड़ेगा। वो हो जाएगी याद, तू यूज़ करेगी ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगी वो। बस पूछ रही हूँ। तो मैं कुछ बोलूँ और तेरे को कमेंट ना करना हो और होता ही नहीं है क्या?
क्या बेटा, देखते बेटा। सेकंड वाला नहीं आया। अरे कोई क्वेश्चन है ना, जब तक हम सॉल्व कर लेंगे। गाइस चलो अभी सेकंड वाला एक बार देखते हैं, इनका नहीं आया। ये वाला वैसे इजी था। देखो log a विद बेस a इज 1 माइनस ये 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर या नीचे ला रहा हूँ, 2 log b विद बेस b प्लस 3 log c विद बेस c माइनस आई थिंक 4 होना चाहिए, 4 log d विद बेस d। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 इज माइनस 2। समझे जी क्या हुआ है? तो लॉग कहाँ है? log b विद बेस b की वैल्यू तो 1 हो गई ना बेटा। this became equals to 1, this became equals to 1, this became equals to 1। समझा गाइस? जिनका ये हो गया है वो लोग प्लीज एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 इजी है वेरी फ्रैंकली। स्क्वायर रूट b को आप b की पावर 1/2 लिख लोगे। स्क्वायर रूट बी को आप b लिख लोगे। बी की पावर -1। हाँ एग्जाम्पल 3 करना है। हाँ ना भाई, कॉमा मतलब इंटू होता है क्या सर? क्या बेटा? कॉमा उसने बोला इन टर्म्स ऑफ log a log b log c एंड log d के टर्म्स में आंसर निकालो एंड log c है। सुन, तूने जैसे पिछले क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 1 किया तो वैसा कर ले उसको, स्ट्रेस मतलब उसका। सर 2 log 10a 2 log base 10a plus log base 10c plus log base 10b। भाई -1 उधर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -1 का मतलब -b। हाँ भाई -1 -b के ऊपर माइनस, हाँ b पर डालेंगे। हाँ चलिए ये देखो, सॉरी 1/2 ये जगह log a स्क्वायर प्लस log c माइनस log रूट b, सबके बेस 10 है बच्चा लोग। इसको मैं 2 log a विद बेस 10 प्लस log c विद बेस 10 माइनस b का रूट जो था उसको b की पावर 1/2, तो ये 1/2 log
b with base 10. कोई इश्यूज? पहली स्टेप समझे तेरे को? एग्जाम्पल 1 जैसा करना था. अभी तो देखना तेरा सब कुछ आंसर जो फाइनल आंसर आया है वो log a अलग, log b अलग, log c अलग वैसा आ गया है बेटा. वो करना था अपने को, समझा? वो होने के बाद में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लोगे. वो इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो. तो इवैल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना. हाँ बेटा. हाँ एक मिनट. सॉरी नहीं, एक बार रहने दे. एग्जाम्पल 5 साथ में करेंगे अपन लोग. चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 कर लो. होमवर्क मार्क कर लो. अब बनाया क्या आंसर? देखो क्वेश्चन 1 तो तुम लोग पूरा कर पाओगे. क्वेश्चन 2 भी पूरा कर पाओगे. बस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. भी दे दो. नहीं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2. चलो बाय गाइस.